आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने दुबई में भाई दूज की पूजा कैसे किया मैंने। और जिसको हम गोवर्धन की पूजा भी बोलते हैं। गोवर्धन की पूजा इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये जो मैंने बनाया है, जो मैंने ये डेकोरेशन किया है, ये हम गोबर से करते हैं हमारे यहाँ इंडिया में या बिहार में। तो मैंने इसको आटे से बनाया है क्योंकि यहाँ गोबर मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने इसको आटे से बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले आप आटे को ना थोड़ा गूंद लें और इस तरीके से लंबे लंबे इस तरीके से करते जाएं आप। लंबे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से इसको फैलाते जाएं और इस तरीके से एक शेप दें आप। जिस तरीके से हमारा वो जो गोवर्धन का जो डेकोरेशन होता है वो बनता है, तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। लंबे लंबे मैं कर रही हूँ। ज़मीन पे मेरा छोटा सा बालकनी है तो मैंने वहीं बनाया है, क्योंकि ये पूजा हम बाहर ही करते हैं, घर के अंदर नहीं करते हैं। तो या तो छत पे करते हैं या तो टेरेस पे करते हैं या तो बालकनी में करते हैं। तो अब के टाइम पे तो हमें बड़ा सा स्पेस नहीं मिलता है, तो मैंने अपने बालकनी में बनाया है ये। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। मैंने एक लंबा सा एक लाइन बनाया है और उसको उस तरीके से हम घर बना रहे हैं। और ये गेट है। मैं जब छोटी थी तो मैं हमेशा देखती थी कि सब लोग, दादी लोग या चाची लोग या अगल बगल की आंटी या चाचियाँ जो होती थी वो गोबर से बनाती थी। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो मैं हर साल करती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस साल मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने एंट्रेंस बनाया है आने का। हम कहते हैं कि हमारी तरफ कहा जाता था कि जब भी आप इस तरीके से घर बनाओ तो एंट्रेंस ज़रूर देना चाहिए ताकि लक्ष्मी का वाहन हो। और ये पूजा भाइयों के लिए होता है, तो शायद ये गेट इसलिए बनाया जाता है कि लक्ष्मी और नहीं तो भाई जो है वो हमेशा उनका मतलब वो आने की जो जगह है वो हमेशा खुली रहनी चाहिए उन लोगों के लिए। तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ। अब मैंने दूसरे साइड भी बना लिया है। ये गेट मैं बनाए जा रही हूँ। तो थोड़ा कैमरा एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये फिर से मैं थोड़ा आटा ले रही हूँ और थोड़े सूखे आटे से मैं इसको लपेट करके फिर से मैं इस तरीके से लंबे लंबे शेप में करके ये मैं इस तरीके से फिर से एक लाइन करके और एक गेट बना लेती हूँ। तो ये 4 गेट होता है टोटल। और इस तरीके से गेट का थोड़ा सा डिज़ाइन देना मतलब मैं सोची कि थोड़ा डिज़ाइन दे देती हूँ। और फिर इस तरीके से लंबा सा, और ये बालकनी है तो थोड़ी सी गंदगी आ जाती है, तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ क्लीन कर लूँ। और फिर से देखो, अब मैं थोड़ा सा आटा फिर से इस तरीके से मेरा ये चौथा गेट हुआ। ये काफ़ी अच्छा आइडिया है एक्चुअली। मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ यहाँ रहती थी, तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया था। और तब से मैं मतलब आई थिंक 7 साल से मैं यहाँ पे हूँ, 7-8 साल से। तो फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो इंस्टेड ऑफ कि नहीं कुछ करने से अच्छा है आप कुछ करके आप अपना पूजा कर लो। क्योंकि हमारे साइड कहा जाता है कि आज का जो पूजा होता है मतलब गोवर्धन का या गोवर्धन की जो पूजा होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है भाइयों के लिए। और मतलब उनको बहुत विधि विधान से पूजा होता है ये। तो जब मैं फर्स्ट ईयर यहाँ पे थी तो मैंने पूजा नहीं किया था। तो फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि इस तरीके से बना करके हमें पूजा कर लेनी चाहिए। तो फिर तब से मेरे मतलब मैं 8 साल से वैसे ही पूजा कर रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये जो साइड का जो दीवार है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर जो कमरे हैं वो बनाया जाता है। तो फिर इस तरीके से कमरे बनाए जाते हैं कोनों में। पहले का जो महल या घर होता था उनको कहा जाता था कि कोनों में ही रूम कमरे होते थे उनके। तो पूरे महल तो बनाना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो मैं इस तरीके से 4 कमरे बना रही हूँ। मैंने हमेशा ऐसे ही देखा है सबको बनाते हुए। तो फिर मैं इस तरीके से 4 कमरे बना लेती हूँ।
अभी मेरा दूसरा कमरा भी रेडी हो गया है। ऐसे बनाते बनाते ना पाँव में इतनी दर्द हो जाती है ना, तो ये मैं अभी तीसरा, सारे कमरे मेरे रेडी लग रहे हैं कि हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें एक ये इस तरीके से हम इनको जम या जम और ज़मीन बोलते हैं। तो मैं पहले तो जम बना रही हूँ और दूसरा मैं ज़मीन बना रही हूँ। इस तरीके से आटे को लेकर के थोड़ा सा राउंड शेप में कर लें और इस उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मैं बना लेती हूँ। वो ये हो गया। देखकर काफ़ी हंसी आएगी कि क्या है ये सब, लेकिन जो कल्चर होता है वो कल्चर होता है। कल्चर को हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये मैं सांप बना रही हूँ और ये मैं अभी जो हम वो बोलते हैं ना जिस पे हम मसाले, ये मैं दिया बना लेती हूँ। पहले तो इस तरीके से आप राउंड करके बीच में थोड़ा होल करके एक दिया का शेप दे दें आप। अब मैं जो हमारे यहाँ बोला जाता है सील, और जो लोढ़ी बोलते हैं हम जिनको, जिससे हम मसाले पहले पीसते थे, तो वो बना रही हूँ मैं। और इसके बाद मैंने जम और ज़मीन के हाथ और पाँव बना लिए हैं और मैं अभी उनकी आँखें बना रही हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये सब चीज़, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। और मुझे लगता है कि हमें अपने कल्चर को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, चाहे आप कहीं भी रहें। तो मुझे उन सब चीज़ों पे काफ़ी बिलीव है, तो इसलिए मैं फ़ॉलो कर लेती हूँ। तो कहा जाता था कि जो जम हैं वो काफ़ी गुस्से में होते थे, तो मैंने थोड़ा गुस्सा वाला फेस बनाया है। और मैंने ज़मीन की भी आँखें मैं बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं उनकी भी फेस मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा जो फुल घर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और आप देख सकते हो कि ये मैंने 4 जो दीवार है और जो गेट है वो कंप्लीट हो गया है, कमरे कंप्लीट हो गए हैं। काफ़ी इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब पूजा की तैयारी करते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि पूजा की तैयारी कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने एक बोल में थोड़ा सा आटा लिया है और थोड़ी हल्दी। ये मैंने लिया है। इसका मैं घोल बनाऊंगी। इससे हम कॉटन से जो हमारा रुई होता है उसे हम माला बनाते हैं। और थोड़ा सा मैंने रोड़ी लिया है, ठीक है। तो इसको मैं घोल थोड़ा सा घोलूँगी इसको, थोड़ी पतली घोल नहीं, थोड़ी गाढ़ी भी घोल नहीं, थोड़ी मीडियम जैसी घोल बनाऊँगी, ताकि जो मैं माला बनाऊँ अपने भाई के लिए वो काफ़ी अच्छी बने। कहा जाता है कि ये सब चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, तो मतलब अगर आप अपने भाई के लिए ये सब करते हो तो काफ़ी आपका जो भाई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी लंबी उम्र के लिए की जाती है। तो ये चने हो गए और ये सुई हो गया। हमारी तरफ कांटे चुभाया जाता है, भाइयों को गाली दी जाती है, फिर कांटे भी चुभाए जाते हैं। तो ये चना हो गया, ये नारियल। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें बनाए जाते हैं। अगर आपके पास बाती नहीं है तो मैं आपको बाती बनाना दिखाती हूँ। एक नॉर्मल सा कॉटन ले लें आप, एक साइड से आप इस तरीके से रोल करें और दूसरे साइड से भी रोल कर लें, और थोड़ा सा घी में डिप करके आप इस तरीके से दिए में चिपका लें, ताकि ये इधर उधर ना जाए और आपके दिए ख़राब ना हो। और इसमें मैं अपना घी डाल ले रही हूँ। मैं 2 से 3 दिए बनाऊंगी। एक तो मैंने अपने पूजे के लिए बनाया है, एक तुलसी जी के लिए, और एक जो मैं भाई दूज की पूजा कर रही हूँ उसके लिए मैंने बनाया है। अब मेरा दोनों दिया रेडी हो गया है। अब जो मैंने भाई दूज के लिए जो घर बनाया है, भाई दूज की पूजा के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बाती कैसे बनाते हैं। एक तरफ से आप इस तरीके से निकालें और रोल आउट करें, और दूसरी साइड से निकालें और दोनों को चिपका लें और दोनों को अच्छे से रोल करें और नीचे से थोड़ा प्रेस करें आप, तो आपकी ये बाती अच्छी बन जाएगी। तो ये मेरी जो मैंने वहाँ पे बनाया है, ये थोड़ी ये सुई, ये चना, काला चना, ये
हो गया मेरा रुई यानी कॉटन, और ये मेरा जो मैंने घोल तैयार किया था अपने भाई के लिए जो मैं माला बनाऊंगी उसके लिए। तो चलिए देखते हैं कि मैं पूजा कैसे कर रही हूँ। ये मैं रेडी हो गई हूँ और ये मेरी पूजा की थाली रेडी हो गई है। काफ़ी अच्छी लग रही है मेरी थाली। तो ये मैं आपको थाली दिखा देती हूँ। इसमें हम एक चीज़ जिससे हम कूटते हैं ना, वो मेरी मिसिंग है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ रखा है। और ये जिसे मैं अदरक कूटती हूँ ये वही है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इससे ही मैं कूटूँगी, क्योंकि हमारे साइड तो बड़े बड़े लोहे के होते हैं इस तरीके का स्टिक। तो ये मैं जो दिया मैंने बनाया था उसमें मैं अपनी बाती डाल लूँगी, और मैंने थोड़ा सा उसमें भी घी डाला है, और ये मैं घी उसमें भी डाल ले रही हूँ। अब मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा मैंने शूट करना मैं भूल गई एक्चुअली। मैं स्टार्टअप बस करके आपको दिखा लेती हूँ, क्योंकि हर लोग का पूजा करने का तरीका अलग होता है, इसीलिए मैं भूल भी गई। और अगर आपको ये मेरा पूजा करने का तरीका और ये मेरी मैंने जो बनाया भाई दूज के लिए वो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।